हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन कराया गया है सभी एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि निम्नलिखित में महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहा करते थे। तो याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप बुलबुल जो है अपने घोड़े को कहा करते थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, जिसकी वजह से उसको बुलबुल कहा करते थे। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि पेटीएम जो है किस देश की कंपनी है। पेटीएम जो है कौन से देश की कंपनी है, याद रखिएगा भारत देश की कंपनी है। और एक क्वेश्चन आप यहाँ से और याद रख सकते हैं कि पेटीएम की स्थापना जो है कब हुई थी, याद रखिएगा अगस्त 2010 ईस्वी में। यहाँ से आप दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि पेटीएम कौन से देश की कंपनी है, भारत की, और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 2010 ईस्वी में। इस दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। अब इसी तरह से तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। भारत की जो है सबसे सुंदर इमारत कौन सी है, याद रखिएगा ताजमहल है। और यह ताजमहल जो है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा आगरा में स्थित है। आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, जिसे शॉर्टकट में आप यूपी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे सुंदर इमारत याद रखिएगा ताजमहल है, जो कि कहाँ स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। याद रखिएगा सबसे बड़े ताज़े पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप सभी को बता दें कि संविधान को बनने में जो है कितना समय लगा था। तो याद रखिएगा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। और संविधान का जनक जो है किसको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है कि चंद्रमा की रोशनी धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है। चंद्रमा की रोशनी को जो है धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है, याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1.3 सेकेंड का। और वहीं पर बात कर ले कि सूर्य की रोशनी को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का। और चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड का मात्र समय लगता है। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट सातवां की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और आप पूरे टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी बिना देरी के हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां में है, देश का पहला रेलवे स्टेशन जिसे महिलाएं चलाती है। तो याद रखिएगा वह कौन सा रेलवे स्टेशन है, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है कि सबसे छोटा देश कौन सा है।
सबसे छोटा देश का नाम क्या है या कौन सा है? तो याद रखिएगा वेटिकन सिटी है। जब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि दुनिया का जो है सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी को माना जाता है, आखिर इसकी जनसंख्या कितनी है? तो याद रखिएगा इस यहाँ पर जो है आबादी कितनी है? 800, मात्र 800 ही है। याद रखिएगा 800 मात्र यहाँ की आबादी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, अब 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है कि निम्न में से हीरे की खानें भारत में कहाँ है? निम्न में से जो है हीरे की खानें भारत में कहाँ है? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है कि दुनिया में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी ऐसे समझिए कि दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत, जहां पर 150 करोड़ की आबादी है। याद रखिएगा 150 करोड़ की आबादी भारत में है। पहले चीन हुआ करता था, लेकिन अब भारत का नंबर आ गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है भारत देश में ही है। याद रखिएगा यहाँ से इस क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि अमेज़न कंपनी भारत में कब आई थी? अमेज़न कंपनी जो है भारत में कब आई थी? याद रखिएगा फरवरी 2011 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हवाई जहाज़ के टायर में कौन सी गैस भरा होता है? तो याद रखिएगा कि हवाई जहाज़ के टायर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा होता है? तो याद रखिएगा क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है एक अज्वलनशील पदार्थ एवं अक्रिय गैस भी है। अज्वलनशील जो जलता नहीं है एवं अक्रिय गैस भी है, क्योंकि जब हवाई जहाज़ रनवे पर उतरता है तो बहुत ज़्यादा घर्षण पैदा होता है, इसलिए हवाई जहाज़ में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यदि हवाई जहाज़ के टायर में ज्वलनशील गैस जैसे में ऑक्सीजन को भर दिया जाए तो रनवे पर उतरते ही आग लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हवाई जहाज़ के टायर में अज्वलनशील पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन सबको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि दुनिया का सबसे महंगा टायर कौन सा होता है? तो याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे महंगा टायर कौन सा होता है? ले टर्न्यू L2350। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे महंगा टायर कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है कौन से फल में होता है? याद रखिएगा संतरा में होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 15 की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो के दिए जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिलती रहे। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारत में चंदन के वनों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? यानी कि चंदन की लकड़ी के लिए जो है कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा है? लगभग जो है बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा है? याद रखिएगा करीबन 6 साल का, लगभग जो है 6 साल का समय लगा है बुर्ज खलीफा को बनाने में। और याद रखिएगा बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुनिया की जो है सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है, जो कि कौन से देश में स्थित है? याद रखिएगा दुबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि नीले रंग की सड़क किस देश में है? यानी कि नीले रंग का सड़क जो है कौन से देश में है? तो याद रखिएगा कतर में है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? पूरी दुनिया में जो है सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? याद रखिएगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। चलिए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। यानी भारत में जो है चांदी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, याद रखिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा बांस की खेती कहाँ पर होती है, याद रखिएगा असम में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, याद रखिएगा 1919 ईस्वी में। और वहीं पर एग्जैक्ट टाइम की बात कर ले तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। याद रखिएगा वाटर लिली कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, बांग्लादेश का। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। याद रखिएगा भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बौद्ध गया में हुई थी। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध को जो है बौद्ध गया में एक वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए में है यूपी, ऑप्शन बी में गोवा, ऑप्शन सी में बिहार और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में से इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रखिएगा कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि कौन सा जानवर अपनी जीभ से कान को साफ कर सकता है। तो याद रखिएगा वह कौन सा जीव है, तो जिराफ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में जो है कि बिल्ली क्या खाने से जो है मर सकती है, यानी बिल्ली की मृत्यु जो है क्या खाने से हो सकती है। तो याद रखिएगा पपीता का बीज खाने से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है कि 8 आँखों वाला जानवर कौन सा है। याद रखिएगा किसके ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पास 8 आँखें होती है। तो याद रखिएगा ऑक्टोपस के पास। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं। याद रखिएगा बांग्लादेश की रुपया, तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं, टका कहते हैं। और ऑप्शन ए में जो है रुपया वो कौन से देश का है, याद रखिएगा भारत का है। भारत की मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपया। और बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं, टका कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग जो है कौन कौन से होते हैं, याद रखिएगा लाल, पीला, नीला होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरे आप टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाए हैं उसे भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।